बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लोन के कपड़े पर ट्राउज़र और फ़्रॉक जो है बनाने का आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ। किस तरीके से आपने अपने कपड़े को कटिंग करना है। अगर आपके पास 4 मीटर कपड़ा है तो आपने जो मैं आज फ़्रॉक बना रही हूँ ये मैंने आगे से फ्रंट से इसको ओपन करना है और इसके नीचे मैंने ब्लाउज़ भी बनाना है। मेरे पास तकरीबन 4 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले मैं ट्राउज़र कटिंग कर रही हूँ। तो आपने भी इस वीडियो को आज एंड तक देखना है ताकि आपको भी समझ लगे कि अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप कम कपड़े से किस तरीके से अपने स्टाइल को जो आप बनाना चाह रही हैं किस तरीके से आपने उसको तैयार करना है। तो अब मेरे पास मेरी जो पैमाइश वाली शलवार है उसका घेर तकरीबन थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैंने अपने कपड़े को थोड़ा कम उतारा है घेर के हिसाब से। तकरीबन मेरा 11 इंच तक घेर था, लेकिन मैं इसमें मियानी डालूँगी। और आपने अगर आपके पास भी कपड़ा कम हो और आपने अपनी बेबी की शलवार में मियानी वगैरह भी डालनी हो तो आप किस तरह कम कपड़े से भी अपने शलवार के घेर को पूरा कर सकती हैं। तो आज ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी से हमने अपने नेफे को बनाना है। सिर्फ नीचे नीचे वाली साइड पर मैं मियानी डाल रही हूँ। फिटिंग में ही ट्राउज़र अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो फिर आपने जितनी हम शलवार के घेर को रखते हैं उतना भी रख सकती हैं। लेकिन मैंने कपड़े को कम से कम जो है वो लिया है ताकि मेरा ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसी से मैं अपने नीचे के जो मैंने ब्लाउज़ बनाना है मैं वो बनाऊंगी। उसके बाद मेरे पास प्रिंट कपड़ा है, ये साइड पे बॉर्डर है, इस बॉर्डर को मैं निकाल रही हूँ। सबसे पहले हमने घघरी के लिए 2 पीस लेने हैं, एक फ्रंट के लिए और दूसरा बैक के लिए। ये लोन का कपड़ा है मेरे पास और ये जो स्टाइल मैं आपको सिखा रही हूँ आप इसे किसी भी कपड़े पर बना सकती हैं और किसी भी साल की बच्ची का। मैंने सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर करना है। मेरी ये यहाँ से रेप थी तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है। उसके बाद ये मेरे पास पैमाइश है, तो सबसे पहले मैंने इसकी घघरी के पीस को लेना है और चौड़ाई तकरीबन जितना मेरा कपड़े का अर्ज़ है उतना ही मैंने रखना है। ये तकरीबन 1 गज तक है और उसके बाद तकरीबन 19 इंच मैंने यहाँ से एक कट लगाया है और 2 मैंने इसके पीस बनाए हैं, एक फ्रंट के लिए और दूसरा बैक के लिए। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि ये जो स्टाइल मैं आपको सिखा रही हूँ सिंपल भी है और आसान भी है। जो कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो ने सीखने वाले हैं और आसान और स्टाइलिश चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊँ और सिंपल चीज़ें सिखाऊँ ताकि जब आप इनको ट्राई करें तो आपसे अच्छे से हो जाए। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें मैं आपको नहीं सिखाती क्योंकि अभी आप सीखने वाली हैं तो फिर आप लोगों से ख़राब भी हो जाती है। फिर आप मुझे कमेंट करती हैं कि आप ही हमें यहाँ से समझ नहीं आई। तो अब मैं इसके 2 पीस बना रही हूँ, एक फ्रंट के लिए है और दूसरा बैक के लिए। अब ये जो मेरा फ्रंट वाला पीस है इसके मैं सेंटर से 2 पीस बनाऊंगी। अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से मैं बॉडी के लिए पीस निकालूंगी। बॉडी हमेशा 13 इंच की मैं रखती हूँ क्योंकि जो हेल्दी होती हैं उनके लिए अगर हम बॉडी की मेजरमेंट कम रखेंगे तो हमारी जो मेजरमेंट है वो जो स्मार्ट होती हैं उनके लिए और होती है, थोड़ी हेल्दी होती हैं उनकी बॉडी, थोड़ी सी बॉडी की लेंथ जो है वो थोड़ी हम बड़ी ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कट लगाया है, लेकिन ये जो मैंने फ़्रॉक जो है अब बनाने वाली हूँ इसकी मेजरमेंट मैंने तकरीबन 11 इंच तक ली है बॉडी के लिए। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इससे मैं बाजू बनाऊँगी। अब ये मैंने 2 पीस लिए हैं, चौड़ाई मैंने तकरीबन इसकी 15 इंच तक ली है और इस तरह 4 फोल्डिंग हमने इसकी करनी है। उसके बाद हमने तीरे को पैमाइश करना है, लेकिन उससे पहले हल्की सी रेब है यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। अब मैंने अपने तीरे को पैमाइश करना है। तीरा मेरा तकरीबन 11 इंच तक है, लेकिन मैंने इसको 12 इंच तक लेना है। मैं थोड़ा कपड़ा जो है वो
1-2 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि सिलाई जो है वो फिर ठीक आ जाती है। अगर आप ज़्यादा ही कम कपड़ा रखती हैं तो फिर वॉश करने के बाद सिलाइयाँ जो हैं वो छिज भी जाती हैं और निकल भी जाती हैं। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा कपड़ा जो है वो सिलाई में ठीक लिया करें, 1 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा। अब एक पीस को मैं साइड पे रख रही हूँ और ये जो मेरे पास दूसरा पीस है, अब मैं इसका गला कटिंग करूँगी। 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच गले की लंबाई। उसके बाद मैं सेंटर से इसको ओपन कर दूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत स्टाइलिश सा फ्रॉक आज हम बनाने वाले हैं, इस तरीके से। अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू तकरीबन 10 से 11 इंच तक मैंने इसके रखने हैं। अगर आप फ्रिल वाले बाजू बनाना चाहें कंट्रास्ट कपड़े के मुताबिक तो वो भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसके सिंपल बाजू बनाऊंगी क्योंकि मैंने अभी अपनी बेल्ट भी बनानी है, डोरी के लिए कपड़ा भी बचाना है और उसके बाद जो हमारा फ्रॉक में खर्चा वगैरह आता है गले के नीचे, वो भी हमने कपड़ा लगाना है। तो इसलिए मैं सिंपल बाजू जो है वो कट कर रही हूँ। बाजू की चौड़ाई तकरीबन मैंने 4 से 4.5 इंच तक इसको लिया है। ये अब मेरे पास जो एक्स्ट्रा पीस है, यहाँ से मैं अपना ब्लाउज़ जो है वो फ्रॉक के लिए मैंने बनाना है, क्योंकि मैंने फ़्रॉक को आगे से ओपन रखना है। 18 इंच तक मैंने अपने ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो रखनी है, और लेकिन मैं इसको 20 इंच तक उतारूँगी क्योंकि मैंने फोल्डिंग भी बनानी है और ऊपर से जो हम सिलाई के लिए कपड़ा रखते हैं वो भी हमारा जाएगा। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये इसकी तकरीबन 4 पीसेस मैंने बनाने हैं लेंथ लंबाई के रुख में, और दोनों 2 फ्रंट पे पट्टियाँ मैंने जोड़नी है और 2 बैक के लिए जोड़ लगाकर मैंने इसकी चौड़ाई को पूरा करना है। अगर आप कमीज़ की तरह ब्लाउज़ बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। फिर आपने अपने ब्लाउज़ के चाक जो है वो ओपन रखने हैं ताकि जब आपका बेबी पहने तो वो नीचे से उसको तंग ना हो। लेकिन मैं ए शेप में ब्लाउज़ जो है वो बंद बनाने वाली हूँ। एक सिंपल सा और छोटा सा ए लाइन ए शेप में जो हम फ्रॉक बनाते हैं वो आप कह सकती हैं। तो उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों को मैंने ऊपर नीचे रखा है, और सेम उसी तरह जिस तरह हमने अपनी प्रिंट जो है मैंने फ़्रॉक कटिंग की है, इसी तरह आपने उसी पैमाइश पे ये जो सिंपल ब्लाउज़ है इसे कटिंग कर देना है। 6 इंच जो है वो मैंने तीरा लिया है और 5.5 इंच तक आर्म होल रखा है। उसके बाद हल्की सी ए शेप में मैंने यहाँ से इसको लिया है, और इसके नीचे आप प्रिंट पट्टी कोई भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। अगर आप हल्की फुल्की कोई लैस लगाना चाहें, क्योंकि फ्रंट से जब आपके बेबी ने इसको पहनना है तो ये फ्रंट से नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है ऊपर वाला ओपन रहेगा और नीचे वाला जो है हमारा नज़र आएगा। उसके बाद अब हमने जो मेरे पास घघरी के लिए पीस थे, हाथ से खिसका के मैं उनमें चोन डाल रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने बैक के पीस को जोड़ लेना है। बॉडी और घघरी के पीस को आपस में अटैच आपने करना है। ऊपर नीचे मैंने इसको रखा है और इस तरीके से हल्के हल्के चोन जो हैं, अगर आप हाथ वाली प्लेट डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं, लेकिन ऐसे हाथ से खिसका के जो हम चोन डालते हैं उसकी लुक ज़्यादा बेहतर आती है। अब बैक का पीस तैयार है और फ्रंट के जो पीस हमने बनाए थे घघरी के लिए, अब उनको हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब आपने फ्रंट के हमारे 2 पीस सेंटर से हमने इसको ओपन करना है। तो अब ये देखें, एक साइड से मैं बारीक बारीक इसको किनारी बना रही हूँ जिस हिस्से पर हमने लैस लगानी है। कोई भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक लैस लगा सकती हैं, लेकिन जो मैंने लैस लगानी है उसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। अब ये दूसरी साइड वाला पीस है, इसको भी मैंने ऐसे चोन डाले हैं और इस पीस को इसके साथ अटैच कर दिया है। और अब हम जो सेंटर से हमने इसको ओपन रखना है उसकी किनारी जो है वो मैं
बना रही हूँ। उसके बाद सिंपल इसका वही मेथड है, आपने साइडें जो हैं वो फिटिंग की आपस में जोड़ लेनी है। उसके बाद अब मैं गले के लिए मैंने मगज़ी ली है और दोनों पर मैं अलग अलग मगज़ी जो है वो बनाऊंगी और फिर हम इसको तुरपाई बना देंगे। उसके बाद तीरे मैंने जोड़ लिए हैं और अब मैं इसके बाजू जो है वो अटैच कर रही हूँ। फिटिंग की सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको ओपन किया है और ये जो मेरे पास लेस है इसको मैंने लगा दिया है। तो इसकी लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।